हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर बीकॉम में सेमेस्टर 3 का कॉर्पोरेट अकाउंट, जिसमें 4 यूनिट है। अब इस 4 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसमें 5 मेथड है अलग अलग। तो इस मेथड के बारे में पहले समझते हैं, उसके बेसिक रूल्स देखते हैं, उसके बाद सम करेंगे। तो आपका जो गुडविल फाइंड आउट करने के लिए 5 मेथड दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड है एन्युटी मेथड, फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड और फिफ्थ नंबर का है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो अधिकतर सुपर प्रॉफिट मेथड के सम पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो कैलकुलेटिंग फ्लोइंग 5 स्टेप व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करते हैं तो उसमें 5 स्टेप आपको कंपलसरी करना पड़ेगा और उसी के ऊपर से आपका लास्ट में गुडविल की वैल्यू आ जाती है। तो ये 5 स्टेप कौन कौन से है तो दिया गया है। स्टेप 1 है कैपिटल एम्प्लॉय, जिसको सी बोलते हैं। स्टेप 2 है एवरेज प्रॉफिट यानी एपी। स्टेप 3 है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी ईपी। स्टेप 4 है सुपर प्रॉफिट यानी एसपी और स्टेप 5 आपका लास्ट आएगा गुडविल, और वही हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब ये अलग अलग स्टेप्स के कुछ रूल्स हैं। पहले पढ़ते हैं स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉय। तो कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी टोटल एसेट्स में से हम टोटल लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं और उसमें से प्रेफरेंस शेयर भी माइनस कर देते हैं। ऐसे हम कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट करते हैं। अब कुछ नोट्स है इसमें टोटल एसेट फाइंड आउट करते हैं उसके लिए। तो फर्स्ट आपका दिया है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट प्रोवाइड देन कंसीडर मार्केट वैल्यू अदरवाइज बुक वैल्यू। यानी जब क्वेश्चन में एसेट्स का मार्केट वैल्यू दिया गया हो तो मार्केट वैल्यू कंसीडर करने का, नहीं तो बुक वैल्यू। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दिया गया हो तो बुक वैल्यू ही लेने की। नेक्स्ट आपका गुडविल नेवर इंक्लूडेड। क्वेश्चन में अगर गुडविल दिया गया होगा तो उसको कंसीडर नहीं करने का, उसको इंक्लूड नहीं करने का, क्योंकि हमें गुडविल ही फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में गुडविल दिया होगा तो गुडविल नहीं लेंगे। इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स नेवर इंक्लूडेड, फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं लेते हैं। जैसे फिक्टिशियस एसेट कौन कौन से हैं तो उसके कुछ एग्जांपल है लाइक्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, अंडरराइट कमीशन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर डिस्काउंट ETC। ये है फिक्टिशियस एसेट्स, तो इसको भी एसेट्स फाइंड आउट करते समय इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नॉट कंसीडर। जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, बट लेकिन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कंसीडर, लेकिन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में इंक्लूड करेंगे, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड ETC। ये है 5 के 5 जो दिए गए वो है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये अगर दिया होगा एसेट्स में तो इसको इंक्लूड करने का, अदरवाइज इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट दिए होंगे वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे, उसको इंक्लूड नहीं करने का। ओके, तो ये हमारा स्टेप 1 हुआ कैपिटल एम्प्लॉय। फाइंड आउट करते समय ये बातें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 आता है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से फाइंड आउट होती है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बुक्स यानी आपके क्वेश्चन में जिस टाइप के प्रॉफिट दिए होंगे उस टाइप से ये फॉर्मूला यूज करने का। सिंपल होगा तो सिंपल, वेटेड होगा तो वेटेड। और सिंपल वेटेड में आपको पहचान हो जाएगी अगर प्रॉफिट हर ईयर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है हर ईयर, तो उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे। और आपका प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है यानी दोनों है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज, तो उसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मेथड यूज करेंगे। ओके,
इसमें भी दो प्रकार के एवरेज प्रॉफिट आएंगे, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले आएंगे और एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले आएंगे। वो क्वेश्चन में बोला होगा, तो उसके भी अलग अलग मेथड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो आगे क्वेश्चन में आएंगे तो उसको हम करेंगे। स्टेप 3 आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉय गुना रेट ऑफ रिटर्न, यानी कैपिटल एम्प्लॉय स्टेप 1 का जो आंसर आया था वो, और उसमें रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई कर देने का, जो हमेशा क्वेश्चन में दिए गए होते हैं रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 4 आता है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यानी स्टेप 2 का आंसर और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी स्टेप 3 का आंसर। ओके, और लास्ट आपका स्टेप 5 आता है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट गुना ईयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट यानी स्टेप 4 का जो आंसर आया वो, और उसका गुना कर देने का ईयर्स ऑफ परचेस के साथ। क्वेश्चन में हमेशा दिए गए होते हैं ईयर्स ऑफ परचेस। तो ये है आपका, जब सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करते हैं तो ये स्टेप आपको कंसीडर करने का। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड एज ऑन 31/3/2012। इस साइड लायबिलिटी दे दी है और एसेट्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ LNB मशीनरी एंड करेंट एसेट्स ₹20 लाख, 8 लाख, 9 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब मार्केट वैल्यू दे दिया है यहाँ पे LNB का, मशीनरी का और करेंट एसेट्स का, इन तीनों का मार्केट वैल्यू दे दिया है। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे तो इसमें मार्केट वैल्यू लेंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस गिविंग डिविडेंड 16% आपका सिमिलर बिजनेस इज 2 टाइम ऑफ इट्स पेड ऑफ वैल्यू। मतलब वो जो 16% आपका रेट ऑफ डिविडेंड दिया है वो 2 टाइम है, हमें 1 टाइम का लेना है, तो 1 टाइम का आएगा 8%। डिवाइड कर देंगे 2 से, हमें 1 टाइम का ही लेना है क्योंकि 1 ईयर का हम सम करते हैं। अब आपका नेक्स्ट दिया है द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्स 50%, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 15% ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, और लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट और वेट दे के रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो सबसे लास्ट में आपको बोला है फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी 3 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। ईयर्स ऑफ परचेस दिया है 3 ईयर्स। ओके, तो उसके लिए हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें 5 स्टेप आपको कंपलसरी करना होगा, जिसमें पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉय आता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 राधा लिमिटेड है, इसका नाम राधा लिमिटेड, और ओल्ड बुक में आपका पेज नंबर भी दे के रखा है। पेज नंबर बराबर ओल्ड बुक में पेज नंबर है 60। ओके, तो आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे गुडविल की फाइंड आउट। तो स्टेप 1 आपका आता है स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉय। सी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉय में हमें फाइंड आउट करना होता है एसेट्स में से माइनस करते हैं लायबिलिटी और फिर माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम एसेट्स देखते हैं। एसेट्स की मार्केट वैल्यू दिया हो तो मार्केट वैल्यू लेने का, अदरवाइज बुक वैल्यू। तो यहाँ पे 3 टाइप के एसेट्स हैं, LNB है, मशीनरी है, करंट एसेट्स है। ओके, और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो फिक्टिशियस एसेट कहलाता है। तो इसको हम एसेट्स में कंसीडर नहीं करते हैं। मैंने रूल्स बताए थे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो दिया है वो आपका फिक्टिशियस एसेट है, इसको हम नहीं लेंगे। बाकी तीनों की मार्केट वैल्यू दे दी है। LNB का 20 लाख, मशीनरी का 8 लाख और करंट एसेट के 9 लाख। तो ये ले लेते हैं एसेट्स में।
LNB की अमाउंट दी है 20 लाख, मशीनरी की अमाउंट दी गई है 8 लाख, और लास्ट आपका दिया है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की आपकी अमाउंट दी गई है 9 लाख। इसके अलावा बुक में कोई एसेट्स नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है तो फिक्टिशियस एसेट्स है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इन सब का हम टोटल मार देते हैं एसेट्स को, टोटल एसेट्स आ जाएगा ये। इसको ए मान लेंगे हम। तो आपका आंसर आएगा टोटल एसेट 37 लाख। ये एसेट्स आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी जो होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे फाइंड आउट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। तो लायबिलिटी में आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपकी कैपिटल कहलाएगी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ए पार्टनर को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स में। और यहाँ पे केवल क्रेडिटर से वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है आपकी, तो क्रेडिटर्स लिख देंगे। अमाउंट दी है क्रेडिटर्स की 2 लाख। ओके, 2 लाख अमाउंट दी है क्रेडिटर्स की, तो 2 लाख। एक ही लायबिलिटी है तो जो टोटल लायबिलिटी आएगा उसको हम बी मान लेंगे। 2 लाख ही आएगा क्योंकि एक ही लायबिलिटी दी गई है, टोटल लायबिलिटी। अब क्या करते हैं, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, यानी ए में से माइनस कर देंगे बी, क्योंकि ए को एसेट्स मानना है और बी को लायबिलिटी। तो अमाउंट आएगा 37 लाख माइनस 20 लाख, 35 लाख। और इसमें से माइनस करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आपके बुक में दिया होगा, देखो लायबिलिटी साइड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका यहाँ पे दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बाहर की जो रकम है वो लेने का, तो बाहर की आपकी अमाउंट है कि टोटल 6 लाख। तो 6 लाख माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 29 लाख। ये आपका स्टेप 1 का आंसर आया। कैपिटल एम्प्लॉय की अमाउंट आ गई 29 लाख। अब हम जाते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 आपका आता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, एक सिंपल और एक वेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वेट दे के रखा है, तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। तो हम ये वेटेड वाला है तो उसके लिए आप एक टेबल बनाओगे। एक साइड लिखोगे ईयर, यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट, फिर वेट, और यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट। आपका ईयर दे के रखा है 2009-10, 2010-11, 2011-12। तो ईयर लिख देते हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट दे के रखा है 5 लाख, 575 और 650। ओके, तो आपका ईयर है आपका 2009-10, 2010-11, 2011-12। प्रॉफिट आपका 2009-10 का दिया है 5 लाख। फिर उसके बाद का प्रॉफिट है 575। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट है आपका 650। वेट भी आपको क्वेश्चन में दे के रखा है, वेट 1 2 3, तो वेट भी आप ले लेंगे 1 2 3। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देंगे वेट के साथ। तो 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू 1 बराबर इज इक्वल टू 5 लाख। 575 इंटू 2 तो 1150 आएगा, और 650 इंटू 3 तो 1950 आएगा। अब हमें टोटल करना है केवल वेट का। टोटल वेट इसको बोलेंगे
123336 और टोटल वेटेड प्रॉफिट का हम टोटल करेंगे तो आएगा 36 लाख। अब इसके ऊपर से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो हमने यहाँ पे देखो टोटल वेटेड प्रॉफिट है रहा 36 लाख और टोटल वेट है 6, तो 36 लाख में डिवाइड कर देंगे हम 6 का, तो आपका आंसर आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख। ओके, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। अभी आपका जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। तो क्वेश्चन में आपको बोला होता है, यहाँ पे देखो दिया है द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्स, तो ये है जो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फॉर्मेट होते हैं, और ये फॉर्मेट यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ। एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, उसमें हम क्या सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो लास्ट का जो आपका आंसर आया वो उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। जो अमाउंट आती है उसमें से माइनस कर देते हैं हम टैक्स, और उसमें से लास्ट में माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। जो आपका आंसर आएगा माइनस करने के बाद वो आपका एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। ऐसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में होता हो तो उसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखते हैं, फिर इनर साइड अंडर साइड इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे टैक्स की अमाउंट, फिर इसमें से माइनस करने के बाद बाहर निकालेंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो ये दो टाइप के एवरेज प्रॉफिट होते हैं, एक तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इस क्वेश्चन में जो दिया है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो 6 लाख आया है ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बराबर ये है PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसका फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट में चूँकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आया है 6 लाख, उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपका क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो डैश कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, डैश कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा 6 लाख। इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स की अमाउंट, मतलब टैक्स की रेट दी गई होगी। तो क्वेश्चन में टैक्स की रेट यहाँ पे दिया है, देख लीजिए 50% टैक्स का रेट दे दिया, 15% 50, तो 50% किसका लेंगे, ये 6 लाख का 50%। ये जो 6 लाख लास्ट में जो अमाउंट बची है उसका 50% करेंगे तो आएगा 3 लाख। अब 6 लाख में से 3 लाख माइनस करोगे तो आंसर आपका आएगा 3 लाख। और इसमें से लास्ट में हम क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, PD बोलते हैं। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होगा, देखो 10% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका है 6 लाख, और ये 6 लाख टोटल कैपिटल दिया गया है, और प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट का था, 10% का। तो 6 लाख का 10%, 6 लाख का 10%, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 लाख का 10%, ये आपका PD कहलाएगा। तो 60,000 आएगा, 60,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपका कहलाएगा 240, यही आपका एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा AP। ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट 2,40,000। उसके बाद आपका स्टेप 3 आता है।
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉय यानी स्टेप 1 का जो आंसर आया है वो, तो स्टेप 1 का आपका आंसर आ रहा था, देखो कैपिटल एम्प्लॉय का 29 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉय की जगह पे 29 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आपका रेट ऑफ डिविडेंड दिया था यानी उसी को रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड आपका 16% दिया है और ये कितने टाइम है, 2 टाइम है। अपने को 1 टाइम लेना है, तो 1 टाइम कितना आएगा, 16 डिवाइड बाई 2, तो 8% आएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 8%। तो आपका अमाउंट आएगा 2,32,00,32,000। ये आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के अमाउंट आ गए। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 आता है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यानी स्टेप 2 का आंसर आया है 2,40,000 माइनस स्टेप 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का आंसर आया है 2,32,000। तो आपका अमाउंट आ जाएगा सुपर प्रॉफिट का 8,000। आपका लास्ट स्टेप आता है स्टेप 5, जो हमें फाइंड आउट करनी होती है गुडविल। उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस। तो सुपर प्रॉफिट आपका स्टेप 4 का जो आंसर आया वो 8,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेस। आपके क्वेश्चन में बोला था फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी एट 3 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब 3 ईयर्स आपका परचेस की नंबर दिया है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24,000। ये गुडविल की वैल्यू आ गई। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए यहाँ तक अपने रखते हैं।